मेरे आदरणीय सोशल मीडिया फ्रेंड्स और तमाम दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरा हार्दिक सहप्रेम उनको भेंट है। पहली बार मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे इस देश के नागरिकों को, मेरे देश के सम्मानित जनता को और जो इस वीडियो को एब्रॉड में भी देख रहे हैं, उनके लिए एक हार्दिक संदेश तहे दिल और आत्मा से अर्पित करता हूँ। कहना चाहता हूँ कि यह जो पृथ्वी है, यह जो प्रकृति है, यह जो एक जननी के बाद हमारी दूसरी जननी है। पहली जननी माता है और दूसरी जननी जिस पर हम अपना पाँव रखते हैं धरती माता है। इस धरती माता के लिए हम इस धरा पर रहते हुए क्या करके जाएंगे, वो सोचने समझने और विचारणीय बिंदु है। धरती माता को आपकी आर्थिक संपदा नहीं चाहिए कि आपने कितना महल बनाया, कितना संपत्ति अर्जित की है। धरती माता जिसकी कोख हरी भरी होनी चाहिए, धरती माता जिसकी कोख वनस्पति से परिपूर्ण होनी चाहिए। इंसान के अलावा पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु इस कुदरत की एक अनन्य देन है। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, सोचने का एक विषय है। आप समझ रहे हैं कि मैं किस विषय वस्तु पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं उस विषय वस्तु पर चर्चा करना चाहता हूँ कि इस सूर्य के 9 प्लैनेट है, ग्रह हैं, जिसमें से केवल एक प्लैनेट जिसको आप हरित ग्रह कहते हैं वो है हमारी पृथ्वी, हमारी द्वितीय माताश्री पृथ्वी। इसको हरा भरा कैसे किया जाए। मानव प्रजाति ने इस पर उपभोक्तावादी बनकर के कितने कचरा, कितना गंदगी, कितना अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जन किया है। कैसे रोका जाए, एक पर्यावरण का विषय है। इस पर्यावरण के विषय पर चर्चा करते हुए और वो चर्चा भी आप लोगों के साथ करते हुए मुझे बेहद सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा है। मैं एक अद्भुत उदाहरण देना चाहूँगा इस विषय पर कि पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम और ग्रीन डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों में से एकमात्र मंत्रालय जो अभी तक मेरी नज़र में आया है वो है रेलवे मंत्रालय। इस रेलवे मंत्रालय ने एक विलक्षण सोच, एक विलक्षण स्कीम हम भारतीय नागरिकों के सामने पेश की है। वो क्या है, इस विषय की बात करूं तो मैं बताऊं आपको कि चाहे मेट्रो सिटी है दिल्ली, मुंबई की, कलकत्ता की, महानगरों की, चाहे मध्यम सिटी है, चाहे लघु सिटी है, आपके सामने
उस शहर के अंदर रेलवे प्रवेश करती है और वहीं से निकास करती है। शहर के मुख्य स्टेशन को छोड़कर से लेकर आसपास का इर्द गिर्द एरिया जो है जहाँ से रेलवे ट्रैक लाइन गुजरती है, उस लाइन को मेरे प्यारे भारतवासियों आप देखते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हुए देखते हैं, बस में यात्रा करते हुए देखते हैं, या किसी भी माध्यम से आप देखते हैं, उन ट्रैकों का अतिक्रमण किया जा रहा है। द्वितीय बात, उन ट्रैकों के आसपास कितनी गंदगी होती है, हमें गुजरते हुए भी नाक बंद करनी पड़ रही है। चाहे आप ट्रेन के डिब्बे में ऐसे गुजर रहे हैं, आप तुगलकाबाद स्टेशन को देख लीजिएगा, आप साउथ के सिकंदराबाद स्टेशन को देख लीजिएगा, आप पटना स्टेशन को देख लीजिएगा, आप अहमदाबाद, सूरत या बम्बई के स्टेशन को देख लीजिएगा। मैं एक बात कहना चाहूँ, जब शहर में ट्रेन गुजरती है तो उस ट्रैक को देख करके आपको गाड़ी की खिड़कियां बंद करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? आसपास लोग गंदगी फैलाते हैं, सुबह शौच के लिए निकलते हैं, इतनी बदबू आती है कि आपको अपनी इंद्रियों में से नाक को बंद करना पड़ता है और फिर खिड़की को बंद करना पड़ता है। ऐसा क्यों? एक विचारणीय विषय है। ऐसा इसलिए कि अमुक क्षेत्रों में नगरपालिकाओं का अपना प्राधिकार है, अपना क्षेत्र है, जहां वो कार्य करती है सफाई व्यवस्था को लेकर के, बट उनके क्षेत्राधिकार में वो रेलवे लाइन नहीं आती है। इसलिए रेलवे ने मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति की तरफ से एक अभिव्यक्ति की अभिरुचि जारी की थी कि क्यों ने हम उन रेलवे ट्रैकों के आसपास जो खाली पड़ी भूमि है उस पर ग्रीन पार्क डेवलपमेंट कर दिया जाए और एक सुंदर प्राकृतिक मोहक दृश्य बना दिया जाए, ताकि ये जो विसंगतियां हैं जो हमें देखने को मिलती है वो दूर की जा सके। इसी को लेकर के उत्तर पश्चिमी रेलवे ने एक अभिव्यक्ति की अभिरुचि भारत के राष्ट्रपति की ओर से जारी की गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, सिविल सोसाइटी, महिला सहायता समूह, स्वायत्त शासी संगठन, नगरपालिका, नगर परिषद या व्यक्तिगत पर्यावरण प्रेमी इस कार्य को जन सहयोग से करेगा तो रेलवे उसके साथ एक MOU करेगा। इसी क्रम में रेलवे मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बीकानेर डिवीजन के तहत एक विज्ञप्ति आई थी। उस विज्ञप्ति में देखा गया कि अमुक कार्य के लिए कोई ग्रांट या अनुदान नहीं है, अपितु यह कार्य स्वयंसेवी संस्थाएं जन सहभागिता से करे। तो हमने एक आवेदन किया। हमने का तात्पर्य मैं नहीं, मेरा परिवार नहीं, जिस उद्देश्य को लेकर के मैं कार्य कर रहा हूं वो था सोशल इनोवेशन। उस कार्य के लिए हमने एक कदम आगे बढ़ाया। और एक बात सामने ये आई, उत्तर पश्चिमी रेलवे जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का क्षेत्र आता है, हमने आवेदन किया कि हम जन सहभागिता से अमुक कार्य को करेंगे। दुखद नहीं, एक विचारणीय विषय है
कि इस बीकानेर डिवीजन के लिए कोई भी आवेदन नहीं आया क्योंकि ग्रांट नहीं थी। मनुष्य स्वभावतः नेचुरल और प्राकृतिक रूप से उपभोक्तावादी जीव है। उसने सोचा कि कोई ग्रांट भी नहीं है तो हम आवेदन क्यों करें। चलिए, मैं सभी के विचारों का स्वागत करता हूं, बट मेरा विचार थोड़ा डिफर है। हमने आवेदन किया और उसी क्रम के अंदर हमको सुपुर्द किया गया कि लगभग 34 किलोमीटर और 24 मीटर की चौड़ाई का जो चिन्हित ट्रैक है, उसके अंतर्गत इन विसंगतियों को दूर करते हुए एक इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी का एक माहौल बनाया जाए ताकि आगे आने वाले प्रदर्शनकारियों के लिए, ये देखने वालों के लिए एक संदेश बने। हमने वो कार्यक्रम चालू किया। बीकानेर डिवीजन के अंदर सबसे पहले लालगढ़ स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यद्यपि मैंने सब जनप्रतिनिधियों से ओर से संपर्क करने का चाहा, तो जो व्यक्तिगत प्रेमी है पर्यावरण के, एक दो को छोड़ करके इस तथ्य पर कोई विचार नहीं हुआ कि रेलवे मंत्रालय इतना बड़ा मंत्रालय है और रेलवे मंत्रालय के सौंदर्यीकरण में हम क्यों योगदान करें। परंतु पर्यावरण किसी मंत्रालय का विषय वस्तु नहीं है। इस धरा को हरा भरा करना किसी मंत्रालय का विषय वस्तु नहीं है। इस पृथ्वी के हम उपभोक्ता हैं और इस पृथ्वी को अद्भुत बनाने का दायित्व मानव का है, जो किसी मंत्रालय का विषय वस्तु नहीं है। जिस धरा पर हम श्वास ले रहे हैं वह श्वसन क्रिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार प्लांटेशन है, पौधे हैं। और उसी ऑक्सीजन जिसके आधार पर हम जीवित हैं और उसके लिए हमारा उत्तरदायित्व बिल्कुल निरर्थक हो, अनयूजेबल हो, सोचने का विषय है। आप एक मानव जाति के रूप में उपभोक्तावादी बन करके 2, 3, 4 पीढ़ियों का धन जो संग्रह करने हैं वो आपके सांस लेने में काम नहीं आएगा, आपके सर्वाइवल में काम नहीं आएगा। हमने एक त्रासदी वर्तमान में देख चुके हैं, कोरोना संकट। इस कोरोना संकट के अंदर हर आदमी के, हर इंसान को अपने अस्तित्व पर एक खतरा नजर आया। विचारणीय बिंदु यह है कि कोरोना काल के दौरान सभी ने सोचा, सभी ने आत्ममंथन किया, सभी ने अपना विवेक का यूज किया कि क्यों न इस धरा को हरा भरा किया जाए। जैसे ही कोरोना संकट समाप्त हुआ, ये बिंदु अधर में लटक गया। पादप कहीं किया जाए, चाहे रेलवे ट्रैक पर किया जाए, आसपास की भूमि में किया जाए, बंजर भूमि पर किया जाए, वो एक हमारे भावी पीढ़ी के लिए जरूरी है। हम चाहते हैं कि पर्यावरण के लिए जो आने वाली पीढ़ियां इस कार्यक्रम को हमारा एक वरदान समझेगी, उसमें सकारात्मक रूप से हम आगे आएं। विभिन्न संगठन, ग्रीन पीस ऑफ इंडिया, ग्रीन पीस ऑफ वर्ल्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन हम जैसे भी काम कर रहे हैं। तो अपना अमूल्य योगदान इसके अंदर करें। मेरी आपसे हार्दिक विनती है, हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत नहीं हो, वो एक अलग विषय वस्तु है। हो सकता है सोशल मीडिया पर जो हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो आपके पसंद या नापसंद की विषय वस्तु है, वो एक अलग मैटर है।
परंतु सोचिएगा, हम आने वाली पीढ़ी को अचल संपत्ति के रूप में क्या देके जा रहे हैं? अचल संपत्ति के रूप में धन, दौलत, शोहरत देके जा रहे हैं। लेकिन प्रकृति जब अपना संतुलन का प्रयास करती है, कुदरत जब अपना संतुलन का प्रयास करती है, तो ये जो हमारी विरासत के रूप में छोड़ी हुई विषय वस्तु है, चाहे कुछ भी है, ये बहुत गौण हो जाती है। सोशल मीडिया पर जब मैं एक वीडियो के रूप में सामने आया हूँ, यद्यपि मेरे 7 साल के एक सामाजिक करियर के रूप में कभी भी नहीं आया, इसलिए पहली बार मुझे आना पड़ा सोशल मीडिया पर। अंतरात्मा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्मगुरु, हमारे पौराणिक इतिहास और हमारी वर्तमान सरकार की पॉलिसी क्या रही है कि पृथ्वी के धरा के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। वो फॉरेस्ट 33% का लक्ष्य आज़ादी के इतने साल बाद भी प्राप्त नहीं हुआ। सरकार प्रयास कर रही है, सरकार का अपना काम है, लेकिन सरकार या गवर्नमेंट के प्रयास तब तक सार्थक नहीं होते जब तक व्यक्ति खुद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता। एक सिटीजन के रूप में, एक इंसान के रूप में, और इस पृथ्वी पर जो मेहमान बनकर आए हैं हम घूमने फिरने के लिए, उस रूप में, और एक विरासत छोड़कर जो हम जा रहे हैं उस रूप में, मेरे आपसे हार्दिक विनती है, रिक्वेस्ट कह सकते हो, यह है कि आप पर्यावरण संरक्षण और भारत के रेलवे के सौंदर्यीकरण के लिए अपना अपूर्व योगदान करें। और यह कार्यक्रम आप जैसे लोगों के भागीदारी के बिना संभव नहीं है।